मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना या उत्पत्ति एकादशी कहा जाता है। इस साल उत्पन्ना एकादशी मंगलवार 30 नवंबर 2021 के दिन पड़ रही है। इस दिन विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी पापों का नाश हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार उत्पन्ना एकादशी के दिन एकादशी माता की उत्पत्ति भगवान विष्णु के अंश से हुई थी। इसीलिए इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। तभी से यह दिन भगवान विष्णु की शक्तियों में से एक देवी एकादशी के सम्मान में मनाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको उत्पन्ना एकादशी व्रत का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा की सही विधि के बारे में बताएंगे, जिसे अपनाने पर आपके भी सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और आपको भी मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होगी। उत्पन्ना एकादशी व्रत का महत्व। मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से और इस दिन सच्ची श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्तों के न केवल पूर्व जन्म बल्कि वर्तमान जन्म यानी कि दोनों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा उस व्यक्ति पर सदैव बनी रहती है। उत्पन्ना एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त। उत्पन्ना एकादशी का व्रत मंगलवार 30 नवंबर 2021 के दिन रखा जाएगा। इस दिन एकादशी का प्रारंभ सुबह 4:13 से हो जाएगा और इसका समापन बुधवार 1 दिसंबर 2021 की सुबह 2:13 पर होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त 1 दिसंबर 2021 की सुबह 7:30 से 9:02 तक रहेगा। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने के बाद शुभ मुहूर्त पर अपने एकादशी के व्रत का पारण कर सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि। 1. वैसे तो उत्पन्ना एकादशी के व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि यानी कि 29 नवंबर से ही शुरू हो जाएगा। इसीलिए व्रत करने वाले व्यक्ति को दशमी की रात से ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। 2. फिर अगले दिन एकादशी तिथि यानी 30 नवंबर को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। 3. इसके बाद अपने घर के मंदिर की सफाई कर चौकी पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें व उनके सम्मुख घी का दीपक जलाएं और हाथ में जल व फूल लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। 4. फिर भगवान विष्णु को फल फूल मिठाई तुलसी दल और नैवेद्य अर्पित करें और विधि विधान से उनकी पूजा करें। 5. हो सके तो पूजा में भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप भी अवश्य करें और एकादशी के व्रत की कथा पढ़ें या सुने। 6. इसके बाद भगवान विष्णु की आरती गाएं और सभी लोगों को प्रसाद वितरण करें। 7. इसी तरह शाम को सूर्यास्त होने के बाद फिर से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करें और उन्हें खीर का भोग लगाएं। ध्यान रहे इस खीर में तुलसी दल भी अवश्य डालें। 8. फिर अगली सुबह यानी कि द्वादशी तिथि को सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और फिर से भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद गरीबों को भोजन कराएं या दान दक्षिणा देकर अपने एकादशी व्रत का पारण करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।